क्या आप जानते हैं कि पाताल लोक के घनघोर अंधेरे में महाबली हनुमान का रास्ता एक ऐसे योद्धा ने रोका था जो कोई और नहीं बल्कि साक्षात उन्हीं का अपना सगा पुत्र था। लेकिन आजन्म ब्रह्मचारी बजरंग बली का एक पुत्र आखिर कैसे हो सकता है? यह अद्भुत रहस्य शुरू होता है लंका दहन से। जब हनुमान जी ने पूरी सोने की लंका को भस्म कर दिया, तब अपने शरीर की विकराल अग्नि को शांत करने के लिए उन्होंने विशाल समुद्र में छलांग लगा दी। लहरों से बाहर आते समय उनके माथे से पसीने की एक अत्यंत दिव्य बूंद समुद्र में गिरी। उस अथाह जल में एक मकरी यानी मगरमच्छ जैसी विशाल मछली रहती थी, जो असल में एक श्राप के कारण उस रूप में भटक रही स्वर्ग की गंधर्व कन्या थी। जैसे ही उसने हनुमान जी के उस दिव्य पसीने को निगला, वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल लोक के मायावी असुर राजा अहिरावण के सैनिकों ने समुद्र में जाल फेंका और उस मकरी को पकड़कर पाताल ले गए। जैसे ही अहिरावण की रसोई में उस मछली का पेट चीरा गया, उसमें से एक अत्यंत पराक्रमी बालक प्रकट हुआ, जिसका आधा शरीर वानर का और आधा मकर का था। बालक को जन्म देते ही मकरी श्राप मुक्त होकर वापस स्वर्ग लौट गई। जन्म लेते ही वह बालक मायावी गति से विशालकाय होने लगा। ये चमत्कार देखकर अहिरावण समझ गया कि यह किसी साक्षात महाबली का अंश है। उसने तुरंत उसका नाम मकर ध्वज रखा और उसे पाताल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। समय बीता। उधर धरती पर प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी और एक भयंकर महायुद्ध शुरू हो गया। कुंभकर्ण और मेघनाद के मारे जाने पर हार के डर से रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया। रात के अंधेरे में अहिरावण ने छल से राम लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल ले गया। अपने आराध्य को बचाने के लिए क्रोधित हनुमान जी जब पाताल पहुंचे तो मुख्य द्वार पर उनका सामना मकर ध्वज से हो गया। देखते ही देखते बाप बेटे के बीच प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। तभी वहां देवर्षि नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि यह बलशाली योद्धा साक्षात आपका ही अंश है। ये सुनकर बजरंग बली धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन मकर ध्वज ने कहा, पिताजी, मैं आपका अंश जरूर हूँ, पर इस समय मैं पाताल का द्वारपाल हूँ। मेरा कर्तव्य मुझे पीछे हटने नहीं देगा। बेटे की इस स्वामी भक्ति से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बिना उसे चोट पहुंचाए उन्होंने मकर ध्वज को अपनी विशाल पूंछ में बांधा और सुरक्षित किनारे कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना रौद्र पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण का अंत किया और प्रभु श्री राम को मुक्त कराया। मकर ध्वज के कर्तव्य पालन को देखकर श्री राम ने उसे ही पाताल लोक का नया राजा बना दिया। आज भी गुजरात के बेट द्वारका स्थित दांडी हनुमान मंदिर दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां महाबली हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज की मूर्तियां एक साथ विराजमान हैं। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें।